हमारी परेशानी फौज से है। और मैं जब पाकिस्तानी कहते हैं कि, और मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई मतलब कोई बात कह दे या कोई एक्शन हो जाए, कोई फतवा जारी कर दे आप लोगों के यहाँ। तो देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मेरी प्रॉब्लम क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। तो क्यों करते हो यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्यों करते हो? भुट्टो को मार दिया, भुट्टो की बेटी को मार दिया, आपके 4 बार तख्ता पलट कर दिया, आपके आईन को फाड़ दिया, ये आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस पर दौड़ चढ़े कि हम वहां पे बैठेंगे, आपका हालत खराब कर दी पूरे मुल्क का, कह रहे हैं हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। ये एक आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना है आप दोनों ने? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जो मुझे लगता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम ये डिस्क्राइब करता है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो अपनी फौज से मोहब्बत करती है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि लोगों ने, हाईजैकर्स ने जो बंदों को वो हाईजैक करके पकड़ लिया था, उनको किडनैप कर लिया था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बड़ी साइकोलॉजी की बहुत बड़ी स्टडी है स्टॉकहोम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी इन विच जो पकड़े गए थे, राइट, उनकी बड़ी सॉफ्ट फीलिंग डेवलप हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, उनके बड़ा एक सिंपैथेटिक फीलिंग हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, जबकि उन्हीं को मार रहे थे, उन्हीं को तशद्दुद कर रहे थे। तो मैं कहता हूं जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम की रिलेशनशिप है, दैट इज एक्चुअली लाइक द स्टॉकहोम सिंड्रोम। आप इंडिया में, मैं आपको एक बात बताता हूं, फौज को हम ये नहीं कह रहे, मैं फौजी हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी फौज परफेक्ट है या मेरी फौज ने मतलब हर समय आई एम, इंडिया में जो वैभव ने बोला ना कि अभी कि इंडिया में फौज की सबसे ज्यादा इज्जत क्यों है? हमारी फौज ने कभी कुछ नहीं मांगा देश से, हमारी फौज ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये दे दो वो दे दो। हमारी फौज चाइना से लड़ी 1962 वॉर, जहां पे हमारी फौज की शिकस्त हुई थी 1962 वॉर में चाइना के साथ, और मैं पाकिस्तानी को खुले पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, लेकिन हमारा फौजी कोई पीछे नहीं भागा, सब के सब वहीं पे कट गए, सब के सब वहीं पे शहीद हो गए। बैटल ऑफ रिजांगला है, मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी, मैं आपको बताता हूं, 3000 लोगों से 122 लोग लड़े थे, पूरे के पूरे साफ हो गए, कोई पीछे नहीं हटा। हमारी फौज की इसलिए इज्जत है क्योंकि हमारी फौज कहते हैं, हमारा पता है मोटो क्या है एकेडमी का, मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से हूं, उनका हमारा मोटो है टू सर्व विद ऑनर। हम लोग सेवा करते हैं, वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ इंडिया। हम मालिक नहीं है हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी आवाम हमारी मालिक है, हम उनको सर्व करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, इसलिए हमारी इज्जत है। लेकिन सर हमारी आर्मी भी जो है वो भी तो उसकी वजह से हम जो है आराम से सो सकते हैं, वरना आप लोगों को तो जब मौका मिले आप तो बॉर्डर के इधर खड़े होंगे, तो वो आरजू जी माफी चाहता हूं, एक बात आपसे कहूं, आप खुद अपने रिकॉर्ड पे जाके, मैं फिर कहता हूं कि मेरी बात को आप छोड़ें, आप खुद जो आपके जनरल्स ने बोला है ना, आप फौज की बात कर रही हैं तो आप पाकिस्तानी जनरल्स को बिलीव करिए, आप उनकी बात पर भरोसा करिए। वो लिखते हैं 47-48 में हम पाकिस्तान में नहीं आए थे, पाकिस्तानी कश्मीर वैली में आए थे, 65 में आप लोग अखनूर में आए थे, 2 दिसंबर में आपने आगरा और 4 अलग दीगर एयरफील्ड्स में बॉम्बिंग करी थी, कारगिल में इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में खुद लिखता है कि आई टोल्ड माई बॉयज टू गो इनटू कारगिल। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान आ जाएगा अंदर? अगर 72 साल में एक बार हिंदुस्तान अंदर आया है कब्जा करने के लिए, आप जो स्ट्राइक्स हुई हैं क्रॉस बॉर्डर या सर्जिकल, उनको छोड़ दीजिए, आप 2 मिनट के लिए उनको इग्नोर करिए। अगर एक बार भी आपका कोई जनरल बोल दे, आप सिविलियन है, मैं ये मान के चलता हूं कि वैभव भी सिविलियन है, फकर भी सिविलियन है, आपको शायद ना पता हो, आपके जब जनरल्स, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने बोला वो बुराक जो एक आपका घोड़ा है वो बुराक, और एक हॉर्स है, और उन्होंने बोला कि वहां पे जंगे बदर के वहां पे घोड़े आए थे और उनके दांतों पे हमें डस्ट दिखाई दी थी, यानी कि जो डस्ट होती है ना, जमीन से उड़ती है डस्ट, वो उनके दांतों पे हमने दिखाई दी थी। और ये मतलब उन्होंने, मैं पूरी किताब पढ़ी है, मैं दिमाग से निकल रही है। तो आपके जो चीफ हैं, चाहे वो अयूब खान है, राइट, चाहे वो जिया है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करा है, फिर आप लोग कह रहे हैं हम अमन पसंद है। 4 बार हमला करके आप अमन पसंद कैसे हो सकते हैं जी? एक चीज ये भी होती है ना कि साइकोलॉजी की, जैसे आप बात कर रहे थे कि आपको जो है वो इतना तंग, मतलब आप किसी को इतना तंग करें या कोई आपको इतना तंग करे कि आप उठकर उसको एक चपेड़ लगा दें, ठीक है, आप उसे थप्पड़ मार दें। अच्छा, और ठीक फिर है, आप ये बिल्कुल होता है। आरजू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
ऐसा होता है। अब एक बात बताइए आरजू जी, 1965 की जंग है, ठीक है, जो आपके जनरल्स खुद कहते हैं, अयूब खान खुद कहता है कि हम अखनूर पे चढ़ दौड़े थे, आई ऑर्डर्ड माय कैवलरी टू मार्च अपॉन अखनूर, फिर छमजोड़ियां की लड़ाई हुई, फिर जो भी हुआ। आप बताइए 1965 में हमने कौन सा कर दिया था साहब, कौन सा आपको प्रोवोक कर दिया था कि आपने चपेट मार दी सो कॉल्ड? आप 1965 की जंग का बताइए ना, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं। नहीं तो कारगिल में हमने क्या कर दिया था जो आप चढ़ दौड़े? आप ये बात बता दीजिए, तो हमने क्या कर दिया? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सारे पागल रहते हैं कि वो एकदम से नहीं, मैंने ये नहीं बोला पागल रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने बोला ना कि हमने इतना परेशान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बोला चपेट मारो। कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 को, राइट? और इसी महीने में मई में एक्शन शुरू हो गया था, जिसमें महीने में हम लोग बैठे हैं। अप्रैल महीने बातचीत शुरू हो गई थी, फिर जून जुलाई तक गया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमने ऐसा क्या करा कि आपने नदन लाइट इन्फेंट्री को कारगिल में भेजा? हमने कौन सा परेशान करा था आपको, ये बताइए कि आपने ये 3 चीजें करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर, मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने रिस्पेक्ट पे करी कायदे आजम को, उन्होंने अब बस में लेकर गए लोगों को, बस से लाहौर पार करा, गले मिले मियां साहब से। जैसे आप कर रहे हैं ना, मैं आपको और ये अमन पसंदी का अभी बार-बार कह रहे सुनिए, हमला करो, फौज को मत, बैठे नहीं रहो, ग्राउंड से जाओ, ये करो, तो ऑब्वियसली आप दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, आप दूसरे को कह रहे हैं। मैम सुनिए, आप जो बात कर रही हैं ना आरजू जी, आप एक जनरल बात कर रही हैं। मैं आपसे खास तौर से एक बात पूछ रहा हूं, आप ये बताइए कि हमने ऐसा क्या करा था, वो कौन सी चीज थी जो पाकिस्तान के दिल में छेद कर दिया, पाकिस्तान को बुरा लगा और पाकिस्तान ने बोला चलो बेटा चढ़ दौड़ो कारगिल पे? हमने ऐसा क्या करा? आप ये हमें बता दीजिए कि आपने इस तारीख को ये गुनाह करा था जिसकी सजा आपको हमने देने की कोशिश करी कारगिल में। नहीं दे पाए वो अलग चीज है, लेकिन हमने इसलिए चढ़ दौड़े। आप बताइए ना, वो एक बात बताइए ना। मैं 10 बातें नहीं बोल रहा अर्जू जी, हमने एक गलती करी होगी, बता दीजिए हमने क्या करा। ऑब्वियसली जाहिर है कुछ ना कुछ उस वक्त जो है, जाहिर है कश्मीर का भी इशू कब से चला आ रहा है, उस पे भी हो रहा होगा। और मैडम एक मिनट, है आप लोग को पता नहीं लगता सर, आप लोग करते हैं, आपको खुद को पता नहीं लगता हमने क्या किया। आरजू जी मैं बताता हूँ आपको, पहली चीज तो कारगिल कश्मीर में नहीं है। मैं ना बड़े पाकिस्तानियों को समझा रहा हूँ, मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको जी, कश्मीर का इशू भी शुरू से सर चला आ रहा है। मुझे मालूम है कि कारगिल और कश्मीर एक नहीं है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो इशू भी चला आ रहा था। और उसके बाद जाहिर है जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी, जो हो रही होंगी, जो जनरल अजीज की जो ब्रीफिंग थी, जो परवेज मुशर्रफ की ब्रीफिंग थी, जिसमें मियां साहब बैठ के चिकन सैंडविच खा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या ब्रीफिंग चल रही है। फिर यही बात परवेज मुशर्रफ ने अपने किताब में इन द लाइन ऑफ फायर भी लिखी है परवेज मुशर्रफ ने। और परवेज मुशर्रफ ने यह भी लिखा है कि जो मेरा इरादा था कारगिल की लड़ाई लड़ने का, वो ये था कि मैं सियाचिन को आइसोलेट करूं, हाईवे 1 अल्फा को काट के स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हम लोग कमांड करें, और बिल्कुल, और हाईवे 1 अल्फा को हम या तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय फायर, फौज में 2 तरीके से हम लोग डोमिनेट करते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से या फायर से। तो हम या तो ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करें या फायर से। वो जाके मैं जगह देख चुका हूं, मैं वहां पे खड़ा हो चुका हूं जहां पे लड़ाई हुई थी, मैं वहां पे गया हूं, वहां पे मैंने शूट कराए, लोगों से मिला हूं मैं वहां पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कश्मीर का आपके जो the Kargil war had nothing to do with Kashmir, it was to isolate Siachen। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं 65 की लड़ाई पूछूं, 71 की लड़ाई पूछूं, आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप कहते हैं कि ये भी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो करा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हम देखिए, जब हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात करते हैं ना अर्जुन जी, हम होगा की, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं मुक्ति वाहिनी पे भी आऊंगा, हम होगा की बात नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक्स बात करते हैं, किस डेट को किसने क्या बोला, और वो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट परवेज मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, आपका आर्मी चीफ, आपके प्रेसिडेंट ने ये लिखा है, वो मैं कोट करके आपको बता रहा हूं, और आप कोई भी पाकिस्तानी पढ़ सकता है उनकी किताब।